तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो वॉइस डीन होते हैं वो जियांग टियान के पास में आने के बाद उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जियांग टियान तुम इतने बुरे भी नहीं हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इसका यहाँ पर जो ये शाबाशी है ये मुझे सही नहीं लग रही। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो कैडी यून के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने सेकंड ब्रदर के पास में खड़ा होता है और उसे वो एक बोतल देते हुए उससे बोलता है कि ये लो, ये ड्रग स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए लिया है। इसे लेने के बाद तुम्हारी पावर जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनने के बाद जो उसका ब्रदर होता है वो कैडी यून से बोलता है कि ब्रदर मेरी पावर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर कैडी यून जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो, मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता, वैसे भी जो थर्ड सिस्टर है वो यहाँ पर पहले ही फेल हो चुकी है, अगर यहाँ पर तुम भी फेल हुए तो हमारा होनर जो है वो चला जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें इस फाइट को जीतना है और हमारे होनर को वापस लेकर आना है। जो सुनकर कैडी यून का जो भाई होता है वो भी उसे ले लेता है और वो उस ट्रक को लेने के बाद बोलता है कि बिग ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस फाइट को नहीं हारने वाला, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग टियान को देखते हैं, जो कि अपनी फाइट को जीत चुका होता है और अपनी फाइट को जीतने के बाद वो पूरी तरह से वहाँ पर जश्न में डूबा हुआ होता है। जिसके बाद अब हम फैटी को देखते हैं, जो कि जियांग टियान के पास में आ जाता है और वो जियांग टियान के पास में आने के बाद उसे शाबाशी देते हुए बोलता है कि सच में जियांग टियान तुम बेस्ट हो। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो फैटी से बोलता है कि टाइडा तुम इस फाइट में अपना बेस्ट देना। जो सुनते ही फैटी भी हंसते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो टूर्नामेंट के फाइनल में मिलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कैडी उनका भाई जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसने ड्रग्स को ले लिया हो। और उसे देखकर जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कैडी लियांग जो है ये मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके इतना बोलते ही हम फैटी को देखते हैं, जो कि जो कैडी लियांग होता है उससे बोलता है कि कैडी लियांग मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक करूँगा, तो इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। जो सुनकर कैडी लियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम फैटी ट्रैश कहेंगे, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा मैच कर पाओगे, तुम बस एक ट्रैश हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वॉइस टीन को देखते हैं, जो कि बहुत ही फनी तरह से बैल को बजाते हुए बोलता है कि अभी इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से मैच को स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी और जो कैटी लियांग होता है वो दोनों अपने पावरफुल पंच को बनाकर एक दूसरे के पंच के ऊपर मार देते हैं, जहाँ पर कि उनके पंच के टकराने के कारण वेव भी जनरेट होती है और हम देखते हैं कि जो फैटी होता है उसका हाथ पीछे हट जाता है। जिसे देखकर फैटी भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि कैटी लियांग की बॉडी जो है वो मेरी ही तरह स्ट्रॉन्ग है। और फैटी ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कैडी लियांग होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच को तैयार कर जो फैटी होता है उसके पीठ में मारता है और हम देखते हैं कि वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उससे फैटी के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और कैडी लियांग चिल्लाते हुए बोलता है तुम फैटी कहेंगे, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और हम देखते हैं कि कैडी लियांग के उस पंच के कारण जो फैटी होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन जो कैडी लियांग होता है वो अभी भी नहीं रुकता और वो एक और पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा। और इतना बोलकर वो पंच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो वो स्टीन होते हैं वो आकर उसे रोकते हुए बोलते हैं कि फाइट को यहीं पर ही बंद करो। और उसके इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद फैटी से बोलता है कि टाइडिया तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर फैटी जो होता है वो जियांग टियान से माफ़ी मांगने लगता है और वो जियांग टियान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, मैं इस फाइट को हार गया। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो फैटी से मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जो सुनने के बाद फैटी भी मुस्कुराते हुए उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद हम जियांग टियान को देखते हैं, जो कि फाइट के लिए सीरियस हो चुका होता है और वो गुस्से में जो कैडी लियांग होता है उससे बोलता है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। जो सुनकर कैडी लियांग जो होता है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि जियांग टियान मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो स्टीन बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब जियांग टियान जो होता है वो स्टीन से बोलता है कि वो स्टीन चलो टाइम बहुत हो गया, तो मुझे लगता है कि जो मैच है उसे हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। और जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम चैंग यांग को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो स्टीन कैडी लियांग जो है उसने यहाँ पर पक्का कोई ना कोई ड्रग्स लिया है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर चीटिंग की है, तो उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टीन जो होते हैं वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए बोलते हैं कि ठीक है, दोनों साइड के लोग जो है वो तैयार है, तो इसीलिए मैच को स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से जो चैंग यांग होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो स्टीन आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, आप यहाँ पर कैडी क्लैन के लोगों को बचा रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें ज़रा देखो तो तुम यहाँ पर डीन हो, लेकिन उसके बाद भी तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम यहाँ पर जो कैडी क्लैन है उसकी मदद कर रहे हो, तुम भी एक नंबर के चीटर हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। वॉइस डीन होने के बाद भी यहाँ पर तुम डिसाइपलों के साथ में चीटिंग करवा रहे हो।
तुम कैडी क्लैन का यहाँ पर फेवर ले रहे हो। मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान जो है वो अपनी लाइफ में नहीं देखा। और उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वही डीन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इन द एंड जो वो स्टीन होता है उसका वहाँ पर सबर का पहाड़ टूट जाता है और वो जैंग यांग को वहाँ से फेंकते हुए बोलता है कि तुम कितना ज़्यादा शोर करते हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा मुझे दिखाई मत देना। और अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर जो जियांग टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वो स्टीन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि गैडी लियांग जो है उसने यहाँ पर ड्रग्स लिया है। लेकिन उसके बाद भी जो जियांग टियान है वो उसे यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। लगता है कि फाइट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये बच्चा क्या कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैडी लियांग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियांग टियान आज मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं अपनी प्राइड को वापस लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही कैडी लियांग जो होता है वो अपनी पंच को ज़मीन पर मारते हुए चिल्लाकर बोलता है कि जियांग टियान आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्यों तुम्हें जो कैडी क्लैन था उसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही जो कैडी लियांग होता है वो अपनी पंच को ज़मीन पर मारकर जो ज़मीन होती है उसे तोड़ना शुरू कर देता है। और ज़मीन को तोड़ने के बाद हंसते हुए वो जियांग टियान से बोलता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या सच में अभी भी तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर बस ऐसे ही धूल उठाने वाले हो। अगर तुम ऐसे ही धूल उठाओगे तो मैं सच में यहाँ पर बोर हो जाऊंगा। तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही गैडी लियांग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड बस तुम इंतजार करो, मैं आज तुम्हारे यहाँ पर सारे दांत जो है वो तोड़ने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही कैडी लियांग जो होता है वो जियांग टियान की तरफ पंच करने के लिए आने लगता है और पंच करते हुए बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे हंसते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो जियांग टियान के ऊपर पंच करता है, लेकिन जियांग टियान जो होता है वो स्पीड का इस्तेमाल कर कर झुक जाता है। और केवल इतना ही नहीं, जो जियांग टियान होता है वो वहाँ पर अपनी रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर कर जो कैडी लियांग होता है उसके हाथ को पकड़कर ही उसके मुंह पर लगवा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो कैडी लियांग होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो कैडी लियांग के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि हो क्या सच में तुम मेरे साथ में इसी तरह से फाइट करने वाले थे। जो सुनते के साथ ही कैडी लियांग जो होता है वो जियांग टियान के मुंह पर लात मारते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अपनी बकवास को बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग टियान जो होता है वो उसके पैर को ही पकड़ लेता है। और उसकी लात को पकड़ने के बाद जो जियांग टियान होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसे अब ज़मीन पर गिराते हुए बोलता है कि तुम इसका एंजॉय क्यों नहीं करते। और हम देखते हैं कि जो उसके प्राइवेट पार्ट होते हैं वो इतनी ज़ोर से ज़मीन पर टकराए होते हैं कि उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। और अब वो गुस्से में जियांग टियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में इस तरह से खेलने की। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं जो कि हंसते हंसते पागल हो रहे होते हैं। और वे बोलते हैं कि जरा देखो तो कैडी लियांग की यहाँ पर क्या हालत हो गई। सच में जितनी जोर से इसके प्राइवेट पार्ट जो है वो जमीन पर लगे हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसे यहाँ पर कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कैडी युआन को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए कैडी लियांग से बोलता है कि सेकंड ब्रदर आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। तुम्हें ये पूरा फ्लोर जो है वो किन्नान के खून से भरना होगा और ताकि हमारी रेपुटेशन जो है वो बाहर आ सके। अपने माइंड के अंदर इस बात को अच्छे से बैठा लोगी कि किन्नान आज जिंदा नहीं बचना चाहिए। और अब कैडी युआन के इतना बोलते कि साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।